प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरे काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। कहा, काशी तमिल संगमम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सुदृढ़ हुई। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने पात्र लाभार्थियों तक सरकारी कल्याण योजनाओं की समय पर और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 9 लोगों की मृत्यु। तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रभावित जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। और जोहानिसबर्ग में भारत ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काशी और तमिलनाडु के बीच का संबंध भावनात्मक होने के साथ ही रचनात्मक भी है। काशी तमिल संगमम ऐसा मंच बन गया है जिससे दोनों क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे के साथ संवाद करने का अवसर उपलब्ध हुआ है। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। प्रधानमंत्री ने आज शाम वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को निरंतर सुदृढ़ बना रहा है और इसी भावना से सरकार ने काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किया है। संसद में पवित्र सेंगोल की स्थापना भी इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को आयोजन किए जाते हैं। G20 सम्मेलन के दौरान संपूर्ण विश्व हमारे देश की विविधता में एकता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम रेलगाड़ी को भी रवाना किया। श्री मोदी नमो घाट पर आयोजित प्रदर्शनी भी देखने गए। यहां काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक संगम का चित्रण किया गया था। श्री मोदी ने संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से यहां आए लोगों के साथ बातचीत भी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आज से प्रधानमंत्री अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर हैं। कल वे लगभग 20,000 करोड़ रुपए लागत की 37 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे कल वाराणसी से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। वे विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी में भी गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं लोगों तक सही समय पर पहुंचनी चाहिए। देश को सबसे ध्यान देने वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जिसकी झुग्गी है, झोपड़ी है, कच्चा घर है, उसका घर बनना चाहिए और इसलिए उसको सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए।
आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान जोर शोर से जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आंध्र प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। इस अभियान के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के जनप्रतिनिधि और अधिकारी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तिरुपति के 37वें डिवीजन की श्रीमती एस समीरा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभान्वित होने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। गरीब कल्याण योजना स्कीम की वजह से हम को रेशन में चावल मिलते हैं। घर के पास गाड़ी आके वे चावल देते हैं। घर में 4 जने मिलकर भी हम खुशी से बैठकर खाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान विशेष सूचना संचार वाहन द्वारा लाभार्थियों का मौके पर ही नामांकन किया जा रहा है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। विकसित भारत संकल्प यात्रा आईईसी वैन का आज पुंछ जिले के चकबनोला और नारोल पंचायतों में स्थानीय लोगों, ग्राम पंचायत सदस्यों और प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। ये यात्रा पुंछ में विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से जिले का व्यापक विकास कर रही है। इस मौके पर लोगों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपनी कहानियां भी साझा की। मैं चकबनोला का रहने वाला हूँ। पंचायत चकबनोला है हमारी, तो पेंशन हमको मिलती है। बहुत गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया है मोदी साहब का। चकबनोला का रहने वाला हूँ। हमें जो प्रोवाइड किया है हम अपनी गवर्नमेंट ने, ये कार्ड आयुष्मान भारत कार्ड जो हमें प्रोवाइड किया है, इससे हम इलाज अपना करवा सकते हैं फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। हम अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं अपनी गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईईसी वैन आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पंचायत मुरादपुर ए और राजौरी ब्लॉक के मुबारकपुरा पहुंची। जिले में ये यात्रा जोर पकड़ती जा रही है। इसके माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है और जिले का व्यापक विकास हो रहा है। गोवा के शहरी विकास मंत्री श्री विश्वजीत राणे ने आज से डोना पाउला से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा पहल से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र के नागपुर में आज विस्फोटकों की एक फैक्ट्री सोलर इंडस्ट्रीज में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने घटनास्थल का दौरा किया। विस्फोट उस समय हुआ जब कर्मचारी कोयला खदानों में इस्तेमाल होने वाले बूस्टर बनाने का काम कर रहे थे। घटना के बाद सभी मजदूरों और कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया भर में हो रही चर्चाओं के केंद्र में है और मेक इन इंडिया एक प्रभावी ब्रांड बन गया है। उन्होंने आज गुजरात के सूरत में महत्वाकांक्षी हीरा सर्राफा बाजार डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने हीरा कारोबारियों से आग्रह किया कि वे अनुकूल माहौल का अधिक से अधिक लाभ उठाकर भारतीय रत्नों और आभूषण क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डायमंड बोर्स परियोजना भारतीय शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल आप भी अनुभव करते होंगे, आप दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया के अनेक देश के लोग यहाँ बैठे हैं। आज विश्व का माहौल भारत के पक्ष में है। आज पूरी दुनिया में भारत की साख बुलंदी पर है। दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है। मेड इन इंडिया अब एक सशक्त ब्रांड बन चुका है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपके बिजनेस को मिलना तय है, आभूषण उद्योग को मिलना तय है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, संकल्प लीजिए और इसे सिद्ध कीजिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत हीरे को तराशने और इसका निर्यात करने वाला प्रमुख देश है, लेकिन रत्न और आभूषण के वैश्विक निर्यात में भारत का योगदान अब भी कम है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि नवनिर्मित टर्मिनल से इसका दर्जा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हो गया है और इससे सूरत के हीरा और कपड़ा उद्योग को काफी लाभ होगा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लंबे समय तक लखनऊ और देश का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को सभी अवसर मिल रहे हैं, लेकिन युवाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हमारी आदतें हमें बीमारी से ग्रस्त करती हैं। इस सब के लिए आवश्यक है और अत्यंत आवश्यक है हम स्वस्थ रहें। आप में कितनी प्रतिभा हो, कितना कौशलपन हो, आपका शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप असहाय हो जाएंगे। हमारे वेद और शास्त्रों में स्वास्थ्य की ओर बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है। हम इस प्रकार की लाइफस्टाइल एडॉप्ट करते हैं कि हमारा शरीर बीमारी के आक्रमण के लिए कमजोर हो जाता है। इसको मजबूत रखने के लिए उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केरल में कोविड संक्रमण बढ़ने की खबरें हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तिरुवनंतपुरम में एक व्यक्ति में कोविड के नए सब वेरिएंट JN1 का संक्रमण पाया गया है। राज्य में इस समय 1324 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि घबराने की स्थिति नहीं है और सरकार कोविड संक्रमण के मामलों पर लगातार नजर रख रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो राज्य के स्वास्थ्य विभाग से लगातार संपर्क में है और सभी उपायों की निगरानी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संगठन में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आज बेंगलुरु में रोटरी संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक पुराने क्लब की तरह है, जहां स्थापित सदस्य नए सदस्यों को स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि संगठन में सुधार न होने के कारण संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता कम हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार वैश्विक मंच पर सुधारों का मुद्दा उठाता रहा है। भारत चीन संबंधों के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध कठिन हो गए हैं और इसका कारण चीन द्वारा सीमा संबंधी समझौतों का पालन न करना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन के साथ बेहतर संबंध चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की सुरक्षा में सेंध पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। प्रधानमंत्री ने एक हिंदी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में राजनीतिक दलों से अपील की कि इसका राजनीतिकरण न किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हैं और साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। संसद सुरक्षा में सेंध को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से संसद में रचनात्मक भूमिका निभाने का अनुरोध किया, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर संसद के वर्तमान सत्र की कार्यवाही पिछले 2 दिन स्थगित हुई है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक उप निरीक्षक की मृत्यु हो गई और एक जवान घायल हो गया। सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन का एक दल आज सुबह बस्तर डिवीजन में सुकमा जिले के जागरगुड़ा क्षेत्र में तलाशी अभियान पर था। तमिलनाडु मौसम विभाग ने दक्षिणी जिलों के अधिकांश स्थानों और उत्तरी तटीय और आंतरिक जिलों में कई स्थानों पर तेज से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, रामनाथपुरम और कन्याकुमारी जिलों में कई स्थानों पर 50 वर्षों के बाद 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। हिंद महासागर और दक्षिण श्रीलंका तट से सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के निचले क्षोभ मंडल स्तर पर कल का चक्रवाती दबाव अब कोमोरिन और आसपास के क्षेत्र में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक दक्षिण तमिलनाडु में तेज बारिश की संभावना है। तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, तेनकासी और तूतीकोरिन जिलों में शैक्षणिक संस्थान कल बंद रहेंगे। जोहानिसबर्ग में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने 17वें ओवर में 2 विकेट गंवाकर 117 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरे काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। कहा, काशी तमिल संगमम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सुदृढ़ हुई। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने पात्र लाभार्थियों तक सरकारी कल्याण योजनाओं की समय पर और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 9 लोगों की मृत्यु। और तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में तेज वर्षा से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त, प्रभावित जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।